PFI पर मुल्क भर में हुई कार्रवाई के बाद सियासी लीडरों और दानिशवरों की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। टिपू सुल्तान पार्टी महाराष्ट्र के कन्वीनर शेख अहमद ने भी PFI पर कार्रवाई के मामले में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुसलमानों की कुर्बानियों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाने में जो अहम रोल अदा किया है, अगर मुसलमानों को ये बात मालूम हो जाती थी कि आज 75 साल के बाद मुसलमानों पर ये जुल्म सितम ढाए जाएंगे और मुसलमानों के बच्चों को, बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगियों को गुजारना पड़ने का वक्त आने वाला है, तो मुसलमान भी होश व हवास में रहकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दिए, वो कुर्बानियों में उन्हें ये महसूस करवा देते थे कि हम भी तमाम मज़हब के साथ मिलजुल कर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों को सबसे ज़्यादा प्यारा था और मुसलमान हमेशा पेश रहे। 70,000 उलमाओं की कुर्बानियों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो अहम रोल अदा किया है, उसे कभी इस तारीख के पन्नों फरामोश नहीं कर सकते। आपको बता दूं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इस मुल्क में, बल्कि महाराष्ट्र में जब बरसर इख्तिदार थे, इन्होंने बेखुसूर मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया ताकि मुसलमानों पे खौफ तारी हो जाए और साबित करते चले गए। लेकिन जब मुसलमान खुले आम इसके खिलाफ धरने देना शुरू किए, उसके बाद हुकूमत ने मुसलमान बच्चों की गिरफ्तारियों को खत्म कर दिया। लेकिन आज यही बीजेपी गवर्नमेंट आज जिन बच्चों को गिरफ्तार कर रही है, क्या ये उस बात साबित नहीं करती है क्या इससे पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी बच्चों को गिरफ्तार किया था और आज वही कदम बीजेपी उठा रही है? वाह, अफसोस है जिन मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो वक्त लगाया, अपने जानों की कुर्बानी दिए, अपना पैसा लगाया, सब कुछ बर्बाद किया इस मुल्क के लिए, आज वही मुल्क में मुसलमानों के साथ RSS के कहने पर या बीजेपी के कहने पर ATS और NIA जो कदम उठा रही है, मुस्लिम नौजवान बच्चों को, बेखुसूर मुस्लिम नौजवान बच्चों को गिरफ्तार कर रही है, ये क्या साबित करना चाहती है? ये खौफ व हिरास का माहौल बनाना चाहती है, मुसलमानों को डर व खौफ में लाना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।